तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रमोद सिंह कुशवाहा। बेटा तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि 2 डिजिट के जो नंबर है एंड 3 डिजिट के जो नंबर है उसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जस्ट 2 सेकेंड में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है बेटा, जैसे कि 2 डिजिट में अपने ले लेते हैं 26, फिर अपने ले लिया 28, फिर बेटा आपने ले लिया 37। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। वो आना बहुत जरूरी है। अगर वो आता होगा तो इजीली आप समझ पाओगे किस तरह से हमें इन नंबरों का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस वाले नंबर भी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा जो 1 सेकेंड में हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना है बेटा कि ये 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 6 का स्क्वायर मैंने लिखा बेटा 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फिर 2 का स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है। समझ में आ रहा है? 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? 6 में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6 में, और ये जो 6 है, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा? 12। 12 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे बेटा कितना आएगा? 24। 1 डिजिट को छोड़ दो और इसको क्या कर दे? प्लस कर देना है आपको। 6, 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं, फिर से समझते हैं। यहां पर 8 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64। ठीक, 2 का स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होगा। अब आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 8 में। 8 टू जा 16, और 16 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे आप? 2 में। तो 16 टू जा 32। यूनिट डिजिट को आपको छोड़ देना है और इन सबको आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर बेटा प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4, 6 एंड 2 8, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 37 में 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49। स्क्वायर ऑफ 3 9। अब आपको क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देना है? इस 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप? 7 में। 3 7 जा 21, और 21 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 42। तो आपको 42 को क्या करना है? प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 एंड 4 13। ठीक है, तो सर ये तो 37 तक है, इसके ऊपर वाला बताओ। हाँ बेटा बताते हैं ना, 85 का स्क्वायर करो। 85 का स्क्वायर में आप क्या करेंगे? आप 85 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब आपको क्या करना है? इस 8 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, इस 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 5 में। तो 8 5 से 40, 40 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, तो 42 से कितना होगा? 80। 1 डिजिट को छोड़ देना है और यहाँ पर क्या लिख देना है आपको? 80। इसको प्लस कर दीजिए, तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 6। 6000, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, इसका एक कैरी भी आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कितना है? 7225, 85 का स्क्वायर। ठीक है, और भी नंबर लेने हैं, और भी नंबर का भी स्क्वायर करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। सर आप 92 का स्क्वायर बताइए। 92 का बिल्कुल बताएंगे। 92 का स्क्वायर क्या होता है? 92 का स्क्वायर हुआ 64 का स्क्वायर हुआ 72 का 74 का स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर अब इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलिए समझते हैं किस तरह से क्या करना है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। यूनिट डिजिट इसलिए आप 0 रखेंगे। ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 81। यहाँ पर 2 है सिंगल डिजिट, इसलिए मैंने क्या रखा? 04 लिखा। ठीक है बेटा, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस 9 का मल्टीप्लाई किस में कीजिए, 2 में कीजिए, तो 9 2 जा 18, और 18 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, कितना आएगा 36। आपको प्लस कर देना है, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 92 का जो स्क्वायर है बेटा कितना आया, 8464। यहाँ 64 का भी स्क्वायर देख लेते हैं, 64 का स्क्वायर भी बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, ठीक है, और उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इस 6 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, 6 4 जा 24, 24 का मल्टीप्लाई 2 में से कीजिए, कितना हो जाएगा 48। यूनिट डिजिट को छोड़ दो, प्लस करो इसको 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना है बेटा 4096। इस तरह से आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं दे रहा हूँ 96 7 का स्क्वायर, 87 स्क्वायर ऑफ 87, स्क्वायर ऑफ 58, आप फाइंड आउट करें, ठीक है। इस सब का स्क्वायर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्पेशल टाइप का केसेस क्या है कि स्पेशल टाइप के केसेस में जैसे कि 5, जिस नंबर के यूनिट डिजिट जो होगा 5 आएगा। ऐसे नंबर भी है ना बहुत सारे जिसके यूनिट डिजिट क्या आते हैं 5 आते हैं। यूनिट डिजिट क्या हो बेटा 5। अगर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है उसके लिए मस्त ट्रिक है जो कि 1 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। जैसे आप समझा रहे हो 5 सेकंड में, हमको बोल रहे 1 सेकंड में, खुद से सोल्व करना हो ना बेटा तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। चलिए देखिए बेटा, लिखा मैंने 15 का स्क्वायर, फिर बेटा लिखा 25 35 45 55 85 65 75 और 95। अब आपको क्या करना है, ऐसे अगर नंबर आते हैं, अगर इस टाइप का नंबर आता है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, उसका स्क्वायर निकालना सबसे इजी होता है बेटा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो आप सबसे पहले 25 लिख दो, सारे के सारे जितने भी नंबर है उसमें क्या लिखोगे आप 25 लिखोगे आप, सब में लिख देंगे 25 आ गया। सारे के सारे जितने भी नंबर सब में लिखो 25, ठीक है। प्रेशर ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो 1 है, ये 5 का तो यूनिट डिजिट क्या तो बन गया, ये जो 1 है ना, 1 के बाद में क्या आता है, 1 के बाद में क्या आता है सर 2 आता है। 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में से 2 1 जा 2 के बाद क्या आता है बेटा, 2 के बाद आता है 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए 6। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है बेटा 4 आता है, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 यहाँ आपको बताना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको सोल्व करना है। यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 5 है। चलो 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है बेटा 9 आता है, तो 9 का मल्टीप्लाई 8 में कीजिए, 9 7 जा 9 8 जा 72। यहाँ पे मैं लिखूंगा 25। 6 के आफ्टर क्या आता है, 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7, 7 का मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42। क्लियर है। फिर ये आपके लिए है, ये मैं करता हूँ। इसका भी यूनिट डिजिट 5 है तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली 25। मुझे बताइए 9 के बाद क्या आता है ना, मेरे सर 9 के बाद 10 आता है, तो 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, क्या जाता है 90, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूनिट डिजिट जिस नंबर का 5 हो उसका स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे 3 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ऐसे नंबर जिनका 3 डिजिट हो,
3 डिजिट वाले नंबर जैसे मैंने लिया 125 स्क्वायर, फिर ले लेते हैं 256 ले लिया बेटा, फिर सर बोले सर और भी कोई 136 ले लेते हैं, 136 ले लिया, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है ये समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आगे के 2 नंबर का अलग और इसको अलग कर देना, सेपरेट कर देना है। फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट का 1 डिजिट सेपरेट कर देना है। क्यों करना है समझते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर सर 25 होता है। 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 12 का स्क्वायर सर 144 होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वही नंबर लगाने हैं कि 12 का मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, तो 12 5 जा 60 और 60 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 2 में। तो 62 जा कितना हो जाएगा बेटा, 62 जा कितना हो जाएगा 120। तो आप प्लस करेंगे 5 2, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ 1। आंसर क्या है 15,625। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है सर 36। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। चलिए अब क्या करना है आपको, ये जो 25 इसका मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे, 25 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 6 में। तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना होता है बेटा 150 होता है। और 150 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 2 में। 150 का मल्टीप्लाई फिर से समझते हैं, फिर से समझिए आप। आपने क्या किया, 6 का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर कितना है बेटा 36। 25 का स्क्वायर 625। अब इस 25 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप 6 में करेंगे, तो कितना आएगा 150 आएगा। एंड 150 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, तो 2 में करने के बाद कितना आएगा 300। इस 300 को प्लस कीजिए, कितना आएगा 6 3 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5 6। ओके, सो आंसर क्या है 65,536। चलिए देखिए 136 का देखते हैं। 136 तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना है बेटा 36। 13 का स्क्वायर 169। अब 13 का मल्टीप्लाई कीजिए किसमें 6 में। 36 का 13 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, कितना हो जाएगा सर 31 जा 13, 13 2 जा 26, 13 65, 65 इंटू कितना हो जाएगा 78। 78 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 78 का मल्टीप्लाई किस में करना है 2 में। 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 56। तो बेटा यहाँ पर 56 आया। इसको आपको क्या करना है प्लस करना है, इसको 1 को छोड़ दो प्लस कर दो। 6 9 9 5 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 7 और 7 और कितना हो जाएगा 8 1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 3 डिजिट का स्क्वायर आपका क्या बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए सर बोले सर 325 बताओ। 325 इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर भी नहीं करना है आपको कि कोई तकलीफ हो। 145 का स्क्वायर देख लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब मुझे बताएंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 5 25। 14 का स्क्वायर सर 196, 196 लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना। 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 196। 14 का मल्टीप्लाई आप किस में कीजिए 5 में कीजिए, तो 14 5 से 70 और 70 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा 140। यूनिट डिजिट को छोड़ दो ऐसे 5 2, यहाँ 10 हो जाएगा, ये भी 10 10 और 11, यहाँ आएगा 21,025। तो आशा है मुझे कि आपको वीडियो में किस तरह से 2 डिजिट के और 3 डिजिट के स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेटा आपको बताऊंगा कि क्यूब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इन जस्ट 2 सेकेंड। ठीक है।